सभी श्रोताओं को अनिल भारती का नमस्कार। ये महीना कुछ खास है दोस्तों। वैसे तो तारीखों के नजरिए से देखा जाए तो हर महीना कुछ खास होता है, पर जब मौसम के एहसास जुड़ जाएं तो ये खासियत अलग रूप ले लेती है। जून एक ऐसा ही महीना है। उत्तर भारत के नगरों गांवों में हवा, रोशनी, धूप अपनी चरम पर होते हैं। आकाशवाणी की दृष्टि से देखें तो एक और वर्ष पूर्ण हो रहा है। भारत के बनने में ऐसे न जाने कितने साल हैं जिसमें देश आगे बढ़ा। इतिहास के न जाने कितने मोड़ों से आगे निकलकर वो वर्तमान के महापथ पर खड़ा है। इस भारत को रचने में कई व्यक्तियों, संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गौरव के संरक्षण में आकाशवाणी ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। अपनी स्थापना से लेकर आज तक आकाशवाणी जन जन की वाणी बनकर अनुगुंजित हो रही है। इतिहास को उसने करवटें बदलते देखा है और महत्वपूर्ण पलों की साक्षी बनकर समय के पन्नों पर कई गाथाओं को उकेरा है। 29 जून 2017 एक ऐसा दिन जब चिर प्रतीक्षित आकाशवाणी देहरादून केंद्र अपने अस्तित्व में आया। ये केंद्र आज अपने गौरवशाली 3 वर्ष पूर्ण कर रहा है। ये वो अवसर है विगत में झांकने का, अपने उन वार्ताकारों, कलाकारों, साहित्यकारों और सुधी श्रोताओं से बात करने का और ये जानने का कि आज के दिन वो क्या सोचते हैं। वरिष्ठ कवि, व्यास सम्मान से सम्मानित और पद्मश्री श्री लीलाधर जगुड़ी अपने संदेश में कहते हैं, आकाशवाणी को मैं इस बात की बधाई देता हूँ और आकाशवाणी है भी बधाई की काबिल भाई, क्योंकि इतना ज्यादा संप्रेषण का कार्य सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर पूरे भारतवर्ष में आकाशवाणी ने किया है। और आकाशवाणी ही एक विश्वसनीय मीडिया तब भी रहा, अभी भी विश्वसनीय है। लेकिन आकाशवाणी ने एक उत्तराखंड में भी, जब उत्तराखंड नहीं बना था, उत्तराखंड के बनने से पहले यहाँ आकाशवाणी घर घर में था और उसको रोज सुनते थे। यही नहीं बल्कि आकाशवाणी से लोगों ने हिंदी बोलना भी सीखा। हिंदी का शुद्ध उच्चारण, हिंदी का व्याकरण, कैसे बोला जाना चाहिए, उसका एक नाटकीय संवाद की शैली इत्यादि इत्यादि आकाशवाणी से बहुत कुछ लोगों ने सीखा है और उसका आप यहाँ के हिसाब से चौथा दिवस मना रहे हैं। मेरी बधाई आकाशवाणी को और आकाशवाणी का और भी विस्तार हो, और भी सुखद विस्तार और विश्वसनीय विस्तार हो, मेरी ये शुभकामनाएं। आप हैं वरिष्ठ कहानीकार मुकेश नौटियाल। आकाशवाणी देहरादून के चौथे स्थापना दिवस के इस अवसर पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बतौर लेखक, बतौर सामाजिक कार्यकर्ता और हिमालयी सरोकारों से जुड़ा होने के नाते मेरे लिए आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से जो मेरा रिश्ता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यूं तो हम लोग जो पर्वतों में पले हैं, बड़े हैं, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि रेडियो का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है पहाड़ों में साक्षरता और परिवार नियोजन से लेकर तमाम दूसरे वृक्षारोपण से लेकर और तमाम जो सामाजिक सरोकार के मसले रहे हैं उनको, उनके प्रति जागरूकता फैलाने में, लोगों को एक तरह से एक्टिवेट करने में, साक्षर करने में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रही है आकाशवाणी की। हम सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अब उत्तराखंड में, जबकि हम अपने आप में राज्य हैं, तब यहाँ पर देहरादून केंद्र खुल गया है और बाकायदा 3 सालों में देहरादून केंद्र की जो उपलब्धियां रही वो बहुत महत्वपूर्ण रही है। उसका आपको खासकर जो FM चैनल हमारा है, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा था कि ये जो महामारी कोरोना से पूरा विश्व इस समय आहत है, आकाशवाणी देहरादून का FM चैनल अमूमन सभी कारों में, घरों में बसा रहता है और उसने जो एक जागरूकता फैलाने का काम किया है, बहुत महत्वपूर्ण काम है। और बहुत सारी ऐसी जानकारियां जिनको लेकर लोगों में गलतफहमी होती है, कई बार सोशल मीडिया पर कई तरह की चीजें चलती रहती है, तो कम से कम आकाशवाणी देहरादून ने इतना तो किया कि जो उस विषय के तरह से ऑथेंटिक जानकार हैं इनसे बातचीत करके श्रोताओं को सीधे सीधे जो वस्तु स्थिति है उससे परिचित कराया। और अगर आप एक सिरे से केवल कोरोना के ही प्रोग्राम्स को देखें तो बहुत स्पष्ट लाइन मिल जाती है कि किस तरह से लोग उससे जागरूक हुए। आकाशवाणी देहरादून के A ग्रेड कलाकार, जागर सम्राट, पद्मश्री प्रीतम भरतवाण ने अपनी शुभकामनाएं कुछ इस प्रकार दी। आकाशवाणी के चौथे स्थापना दिवस पर मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभ और मंगल कामनाएं। आकाशवाणी एक ऐसा मंच है, एक ऐसा जरिया है कि जहां से लोक कलाकारों की बुनियाद बनती है, साहित्य की बुनियाद बनती है। आकाशवाणी का एक अपना गरिमा में इतिहास रहा है, चाहे हिंदुस्तान के कोई, चाहे क्षेत्रीय भाषाओं के रहे हों, राष्ट्रीय भाषाओं के रहे हों, चाहे वो
वाद्य यंत्रों के वादक रहे हों, जितने भी बड़े बड़े कलाकार रहे हैं क्षेत्रीय भाषाओं से लेकर के हिंदी भाषा, विभिन्न जितनी हमारे भारत देश में भाषाएं बोली जाती हैं, उन भाषाओं में अगर किसी की आरंभिक पहचान बनी है तो उसका जरिया सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी रहा है। जहां आकाशवाणी की पहुंच आम जनमानस तक, आम गांव तक, गलियों तक, मोहल्लों तक और वहां तक, उस दौर में जब आज तो बहुत ज्यादा संसाधन हो गए, लेकिन आकाशवाणी की वह पूछ, चाहे वो सेना के जवानों को बॉर्डर तक उनको अपने साथ जोड़ना हो, चाहे वो ठेठ दूरस्थ गांव में बैठी महिलाएं, भाई बहन, बुजुर्ग, उनको संदेश देने हों, जन जागरूकता के संदेश देने हों, लोक कलाकारों की मधुर आवाजें सुनानी हो, तो आकाशवाणी का जो योगदान है भारतीय संस्कृति में, लोक संस्कृति में, लोक साहित्य में, लोक वार्ता में, वो अद्वितीय और अविस्मरणीय है। और सबसे अच्छी बात जो आकाशवाणी की है वो ये है कि आकाशवाणी ने भारतीयता, जो हमारे मूल संस्कार लोक संस्कृति के हैं, उनसे कभी किनारा नहीं करा। अगर लोक की असली पहचान, सुगम संगीत की असली पहचान, रागों की असली पहचान, लोक वार्ता की असली पहचान, साहित्य की असली पहचान को प्रस्तुत करना है या सुनना है तो आकाशवाणी में जाना पड़ेगा। और आकाशवाणी की जो गरिमामय प्रस्तुतियां होती हैं उसमें कभी भी समझौता नहीं हुआ है। और आकाशवाणी ने सदैव, हमेशा, निरंतर, जब से भारतीय प्रसारण सेवा शुरू हुई है तब से लेकर के अब तक भारतीयता को अपने लोक संस्कारों में जीवित रखा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आज आकाशवाणी देहरादून की खासतौर से वर्षगांठ है और मैं इस शुभ अवसर पर बहुत हृदय की गहराइयों से आकाशवाणी को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और लंबे अंतराल से हम आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं, 1988 से, पिछली सदी से लेकर के, और आकाशवाणी की गरिमा और आकाशवाणी की प्रतिष्ठा सदैव ऐसी ही बनी रहे, ये हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और बहुत बहुत पुनः एक बार आकाशवाणी को इस वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभ और मंगल कामनाएं, बधाई। जय हिंद। मेरा नाम कर्नल अमरदीप सिंह है और मैं सेना से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति मैंने 2018 में ली और 30 साल के बाद देहरादून वापस आया हूँ। मैं आकाशवाणी देहरादून को उनके 4थे स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आकाशवाणी देहरादून से जो मेरा संबंध है बहुत गहरा है और जो साहित्य से जुड़े जो बातें होती हैं आकाशवाणी देहरादून के माध्यम से, मैंने कवि के रूप में हिस्सा लिया है, कई चर्चाओं में हिस्सा लिया है, कई फौजी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है, जिसमें कि बहुत अच्छे और सुंदर तरीके से अपनी बात कहने का मौका मिला। जो यहाँ का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा स्टाफ है, जो लैब्स हैं और स्टूडियोज हैं, वो जैसे ऑल इंडिया रेडियो का स्टैंडर्ड है, शायद दुनिया में सबसे अच्छे अगर रेडियो स्टेशन के स्टूडियोज हैं तो आकाशवाणी के पास है। और हमें वहां जाकर एक अपनेपन का एहसास होता है, उनकी जो आत्मीयता है वो झलकती है और उनको मिलके पता लगता है कि केवल वो एक नौकरी करके, जॉब करके अपना काम नहीं कर रहे, वो अपने काम को इतने तन्मयता से करते हैं, उसमें डूबे होते हैं कि कई बार हमें लगता है कि हम जो साहित्य की बातें कर रहे हैं, शायद हमसे अच्छा साहित्य को जानने समझने वाले तो यहाँ पर आकाशवाणी देहरादून की टीम में, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छी बात है। और जो समाज को बांधने का और प्रदेश को और देश को बांधने का जो महान काम आकाशवाणी कर रहा है, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। बहुत सारे जो लोकल हम कलाकार हैं, राइटर हैं, साहित्यकार हैं, आकाशवाणी एक उनको प्लेटफॉर्म प्रदान करता है और बहुत ही स्तरीय बातें, रचनाएं, साहित्य अपने श्रोताओं को सुनने को मिलता है। गीत संगीत के बारे में मैं नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि गीत संगीत का जो आकाशवाणी का जो दबदबा है, जो उनका होल्ड है, वो दुनिया में सबसे अलग है। तो साहित्य की बात अगर करी जाए तो जो पहाड़ के जो कंसर्न्स हैं, जो प्रदेश के कंसर्न है, जो शहर के कंसर्न्स हैं, उनको इतने सुंदर तरीके से आकाशवाणी प्रस्तुत करता है कि कोई भी आदमी अगर आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनता है तो अपने को उस मिट्टी से, इस प्रदेश से, पहाड़ से, यहाँ के आसपास के जो एनवायरनमेंट है उससे जुड़ा हुआ पाता है। तो इसके लिए पूरा स्टाफ, सभी अधिकारीगण और जो भी आकाशवाणी देहरादून से जुड़े कलाकार हैं, मैं वो सभी शुभकामनाओं के पात्र हैं और धन्यवाद के पात्र हैं। जय हिंद। आकाशवाणी देहरादून की ए ग्रेड कलाकार, प्रसिद्ध जागर गायिका और पद्मश्री श्रीमती बसंती बिष्ट कहती हैं, आकाशवाणी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 4थे स्थापना दिवस के अवसर पर देहरादून का आकाशवाणी बहुत अच्छा काम कर रहा है। इनके अधिकारियों को, कर्मचारियों को, जो भी काम में लगे हुए हैं, सबको बधाई है। आकाशवाणी निरंतर अपना कार्य में लगी हुई है। हमसे भी उन्होंने 1-2 बार संपर्क किया। इस कोरोना काल में भी वो अपना कार्य करते जा रहे हैं। इसकी बड़ी खुशी है हमें कि वो चुपचाप नहीं बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं।
ये आकाशवाणी की देन है। आकाशवाणी हमारा पहला मंच है जहाँ से हमारी संगीत की शुरुआत हुई थी। तो इसके लिए मेरा ही नहीं, इस तमाम भारतवर्ष के, उत्तराखंड के कलाकारों के लिए आकाशवाणी एक बहुत अच्छा कार्य किया है। आकाशवाणी ने कितने नए कलाकारों को मौका दिया और आज भी वो दूर दराज से ढूंढ करके कलाकारों को बुलाते हैं और नए कलाकारों को मौका देते हैं। पुरानों से भी संपर्क रखते हैं, पहले के कलाकारों से भी, और वो किसी के दबाव में नहीं रहते हैं। इसकी मुझे बड़ी खुशी है कि वो अपना स्वतंत्र अपना कार्य करते हैं। ये आकाशवाणी ने हमें क्षेत्रीय कार्यक्रमों के लिए भेजा है, दूर दूर भेजा है, जहां हमने बड़े बड़े विद्वानों से हमारा संपर्क हुआ और आदान प्रदान हुआ संस्कृति का, और ए ग्रेड तक पहुंचाया आकाशवाणी ने। और असली में बात क्या है कि आकाशवाणी ने जागरों के लिए ये कहा कि गीत गाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन आप सिर्फ जागरों को ही गाएं। तो आकाशवाणी ने ये प्रोत्साहन दिया जागरों के लिए और वो आज यहाँ तक पहुंचा है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई है जागरों को। पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर महावीर अग्रवाल अपनी भावनाएं कुछ इस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं। आकाशवाणी देहरादून के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर मैं आकाशवाणी देहरादून को रोम रोम से बधाई और अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड में आकाशवाणी देहरादून के माध्यम से नाना प्रकार के ऐसे उत्तमोत्तम कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं जिनसे प्रदेशवासियों को निरंतर नई जानकारियां प्राप्त होती रहती हैं और सामयिक विषयों पर कोई ऐसा सामयिक संदर्भ नहीं होता जिसको कि आकाशवाणी देहरादून के माध्यम से कोई न कोई सकारात्मक संदेश प्रदेशवासियों को न प्राप्त होता हो। संस्कृत के कार्यक्रम हो, हिंदी के हो, यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, यहाँ की बोली, यहाँ की परंपराएं, यहाँ के जीवन आदर्श और यहाँ तक कि उत्तराखंड में विभिन्न क्षेत्रों में उत्तम कार्य करने वाले बंधुओं के मुखारविंद से भी बहुत सारी प्रेरणादायक चीजें आकाशवाणी देहरादून प्रसारित करता है। दूसरी बात मुझे जो बहुत अच्छी और हृदय को मन को छूने वाली है कि आकाशवाणी देहरादून के सभी हमारे बंधुओं का व्यवहार इतना मानवीय और इतना स्नेहपूर्ण होता है कि उनको देख करके लगता है कि ऐसा ही वातावरण पूरे देश में यदि हो जाए तो ये भारत सारे विश्व का मार्गदर्शन करने में, अपनी संस्कृति और सभ्यता की परंपरा को आगे बढ़ाने में और संकट की घड़ियों में बड़े से बड़े संकट से भी पार पाने में समर्थ हो सकता है। देवभूमि उत्तराखंड, देहरादून उसकी राजधानी, उसका ये आकाशवाणी केंद्र और वहाँ के बंधुओं का अपने इस आकाशवाणी केंद्र को और ऊंचा उठाने के लिए निरंतर किए जाने वाले प्रयत्न, नाना प्रकार के सुंदर सुंदर कार्यक्रमों का प्रसारण। इसलिए मैं स्थापना दिवस की मंगल वेला पर आकाशवाणी के सभी बंधुओं को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ कहानीकार और पूर्व प्राचार्य MKP कॉलेज देहरादून डॉक्टर किरण सूद आकाशवाणी से अपने जुड़ाव को कुछ ऐसे याद करती हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि देहरादून आकाशवाणी का चौथा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। मैं जानती हूँ कि यदि लॉकडाउन न होता तो जरूर हम कहीं कार्यक्रम में शामिल होते। परवाह नहीं, हर स्थिति में किसी को अपने तरीके से मनाने का अधिकार आज भी हमारे पास है। मैं नजीबाबाद रेडियो स्टेशन से सन 1978 से जुड़ी हुई हूँ। मेरी पहली कहानी का प्रसारण सन 1978 में किया गया था और वहीं से मेरी ऋतु राजपूत जी से बहुत मित्रता हो गई थी और फिर हर 3 माह में मैं लगातार नजीबाबाद जाती थी, कभी वार्ता के लिए, कभी कहानी पाठ के लिए, कभी कभी संगोष्ठी के लिए जाती थी। और देहरादून में जब आकाशवाणी की स्थापना हुई तो हमें इतनी खुशी हुई कि चलिए अब हम अपने ही शहर में शामिल होंगे, आपके कार्यक्रम सुनेंगे भी। मैं आपकी चौथे स्थापना दिवस पर बहुत सी शुभकामनाएं देती हूँ और आपने पर्वतीय क्षेत्रों को जिस तरह से आकाशवाणी द्वारा जोड़ा हुआ है, किसानों को जिस तरह आकाशवाणी द्वारा जोड़ा हुआ है, युवा पीढ़ी को जोड़ा हुआ है, मनोरंजन के कार्यक्रमों के साथ साथ साहित्यिक कार्यक्रम आप करते हैं, उन सब के लिए साधुवाद और जितने भी प्रशंसा के शब्द कहे जाएं कम हैं। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ कि यह कार्यक्रम इसी प्रकार आबाद गति से
आगे आने वाले युगों युगों तक चलते रहें और आपका आर्काइव भी बहुत समृद्ध है भी और भी समृद्ध होता रहे। अनंत मंगल कामनाएं। FM, मोबाइल और कार रेडियो के जरिए लाखों लोगों तक पहुंच रहा है। लाइव स्ट्रीमिंग तकनीक के जरिए भी आकाशवाणी देहरादून न्यूज ऑन AIR ऐप के जरिए देश के कोने कोने में सुना जा रहा है। पहले फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रमों में चिट्ठियां बोरियों में भरकर आती थीं। तब जगह जगह रेडियो श्रोता क्लब बन गए थे, उनकी अपनी पहचान बनी। पर आज के दौर में व्हाट्सएप या मेल के जरिए श्रोता अपनी फरमाइश भेज रहे हैं। फिल्मी गीतों ने लोगों के दुख सुख में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसकी कल्पना भी मुश्किल है। जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। विगत 3 माह जहां केंद्र के लिए चुनौतीपूर्ण रहे, वहीं केंद्र ने बेहतरीन और सामयिक कार्यक्रमों का निर्माण भी किया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के उपलक्ष्य में केंद्र से एक श्रृंखला कार्यक्रम प्रसारित हुआ, प्रकृति और समाधान, जिसके एक अंक में पर्यावरणविद वंदना शिवा से बातचीत की विनय ध्यानी ने। डॉक्टर वंदना शिवा, नमस्कार। आपसे पहला सवाल, अर्थ डेमोक्रेसी की अवधारणा क्या है? हम एक ऐसी सभ्यता, ऐसी संस्कृति है जो प्रकृति पे ही आधारित है, इसलिए तो भारत इतनी सदियों से टिका रहा है। हमने अपने को वसुधैव कुटुंबकम कहा है। इसको मैंने आजकल के संदर्भ में अर्थ डेमोक्रेसी कहा है कि हम सब जीवों के साथ धरती परिवार हैं। हमने ये नहीं माना, जैसे पश्चिम ने मांगा, कि इंसान के लिए प्रकृति है और प्रकृति का शोषण उसका हक है और प्रकृति जड़ है, मृत है, उसमें जीवन नहीं। हम तो मान के चलते हैं कीट के लिए, पेड़ के लिए, पौधे के लिए सब चेतन है, और ये जो चेतना जोड़ती है हमें प्रकृति के साथ, वो चेतना से ही हम प्रकृति से हर मुश्किल का समाधान निकालें। पूर्व ओलंपियन बलबीर सिंह हमारे बीच नहीं रहे। उनको श्रद्धांजलि स्वरूप हमारे साथी श्री दीपेंद्र सिवाच ने एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मेरा जन्म गांव में हुआ, पर कुछ ही सालों में मेरे माता पिता मुझे एक छोटे से शहर में ले आए। यहाँ मैंने उसे पहली बार देखा। वो मुझे पसंद आई, उसके प्रति सम्मान जगा, उससे प्रेम करने लगा और उसे पूजने लगा। वो मेरी देवी बन गई, मेरा पहला प्यार, मेरी प्रियतमा। वो मुझे अपने साथ संसार के अलग अलग देशों में नए नए स्थानों और घास के हरे भरे मैदानों तक ले गई। मेरे लिए उसका प्रेम शाश्वत था। हमारा ये प्रेम लंदन में फला फूला, हेलसिंकी में हमने शादी की और मेलबर्न में हनीमून मनाया। अपने प्रेम की ऐसी सघन अभिव्यक्ति कोई ऐसा प्रेमी ही कर सकता था जो प्रेम में आपाद मस्तक डूबा हो। इस कहानी में वो खुशनसीब देवी सरी की प्रेमिका हॉकी थी और उसके प्रेम में पागल दीवाने थे भारत के महानतम हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर। वे ऐसा 1977 में अपनी आत्मकथा द गोल्डन हैट्रिक में लिख रहे थे। 11 साल के लंबे अरसे के बाद जब एक बार फिर वो मेरे पास आई तो पहले जैसी ही ताजगी से भरी और आकर्षक थी। इस बार वो मुझे कुआलालंपुर लेकर आई और हम एक बार फिर आसमां पर थे, लेकिन वो एक बार फिर गायब हो गई, इस आश्वासन के साथ कि वो वापस लौटेगी। मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। ओ मेरी परी सरी की हॉकी। रोका अजीत पाल ने और असलम ने फिर गेंद हिट करनी चाहिए। गेंद मिली दोबारा, रिबाउंड होकर अशोक बने, फिलिप्स ने गेंद एक हाथ से ली, फिलिप्स गोल के पास बिल्कुल, और अशोक ने गेंद गोल में, लेकिन ये गोल नहीं हुआ। ऑफसाइड, गोल नहीं, गोल क्योंकि अंपायर ने एक हाथ से इशारा किया। भारत 2-1 से आगे। रसूल ने और गेंद भारत के डी में बाईं तरफ, जहां पे वो चौकन है वहां पे पहुंच गया। अब्बास भारतीय डी में और उन्होंने सेंटर की, लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूबसूरती से अजीत पाल ने गेंद अपने डी में से बाहर कर दी बाएं फ्लैंक में, और ये खेल खत्म। ये कुआलालंपुर की जीत की कहानी है। 1975 की इस विश्व विजेता टीम के बलबीर सिंह सीनियर मैनेजर और चीफ कोच थे।
ट्रेनिंग कैंप में सारे समय वे टीम के साथ हॉस्टल में ही रुके। अंततः उन्होंने भारत को विश्व कप जिताकर भारतीय हॉकी को उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया। 13 जून 2020 का दिन भारतीय सैन्य अकादमी IMA देहरादून के लिए ऐतिहासिक दिन था। दीक्षांत परेड अभिभावकों और प्रियजनों की अनुपस्थिति में संपन्न हुई। निरीक्षण अधिकारी के रूप में परेड में शामिल हुए थल सेना अध्यक्ष मुकुंद मोहन नरवणे। आकाशवाणी देहरादून द्वारा इस परेड का आंखों देखा हाल प्रसारित किया गया। अब आज की ये दीक्षांत परेड हमारे सामने चल पड़ी है, ये भरोसा दिलाते हुए कि आप निश्चिंत रहें, देश की सुरक्षा हमारे हाथों में है, मजबूत हाथों में है। कदम ताल करते हुए आज की दीक्षांत परेड बढ़ रही है सलामी मंच की ओर। एक से बढ़कर एक जेंटलमैन कैडेट अपनी अपनी टुकड़ियों में अनुशासित होकर शौर्य जो एक मार्ग है, जेंटलमैन कैडेट मार्ग भी उसको कहा जाता है, जो कि ठीक हमारे बाईं ओर है, उस तरफ आ रहा है और उससे वो आते हुए सलामी मंच से और सीधा इस तरफ हमारे बाईं ओर जाएगा, खुशनुमा बनाता हुआ पहली टुकड़ी का सलामी लेते हुए। 2 बैंड इस परेड में शामिल है, जिसमें प्रमुखता से शामिल है IMA बैंड और बंगाल इंजीनियर ग्रुप सेंटर का बैंड, और नेतृत्व कर रहे हैं मेजर कुलदीपक सिंह IMA बैंड के। परेड इस समय विजय भारत की धुन पर मार्च कर रही है। जोश उत्साह से भरे एक साथ बढ़ते कदम ये दर्शाते हुए कि देश इन हाथों में सुरक्षित है और ये कदम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। कड़ी मेहनत और लगन के साथ जेंटलमैन कैडेट से नए आयाम को छूने का ये सपना पूरा किया है। देश की रक्षा, उसका सम्मान इनके लिए सर्वोपरि है। जेंटलमैन कैडेट्स की कार्य कुशलता पर राष्ट्र का सम्मान निर्भर करता है। कैडेट्स की आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर झलकता तेज प्रशिक्षकों के कौशल को उजागर करता है और इनके मन में कर्तव्य निष्ठा का भाव हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मास्क के साथ बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं ये जेंटलमैन कैडेट्स। फौलादी सीने और बाजुओं में ताकत ये विश्वास दिलाती है कि देश इन हाथों में सुरक्षित है। हमारा सौभाग्य है कि हम ये कह सकें कि आकाशवाणी ने माध्यमों के लिए भाषा का एक संस्कार दिया। आकाशवाणी की भाषा सदा से ही संतुलित, सरल और गरिमापूर्ण रही है। प्रतियोगिता के इस युग में भी आकाशवाणी ने समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखा है। आज भी कार्यक्रमों के प्रसारण में जितनी विषय विविधता आकाशवाणी ने दी है, उतनी अन्य माध्यमों में देखने को नहीं मिलती।